अभी तक जो है लेखक ने पाठ में ये बताने का प्रयास किया है कि रानी एलिजाबेथ के आने से पहले किस तरह की हलचल देश में देखने को मिल रही थी और दिल्ली में किस तरह का माहौल था। ये सब चीज़ें लेखक ने बताई। आगे वो बताते हैं, लेखक बता रहा है कि पर्याप्त सुरक्षा और निगरानी करने के बाद भी इंडिया गेट के ठीक सामने वाले लाट से जॉर्ज पंचम की नाक गायब हो गई। यह चर्चा होने लगी कि रानी जब अपने पति के राज्य में आएगी और राजा की नाक गायब देखेगी तो इससे उन्हें बहुत कष्ट होगा। शीघ्र मीटिंग बुलाई गई। राय ये बनी कि जॉर्ज पंचम की नाक प्रतिष्ठा का सवाल है। इस ज़रूरी कार्य के लिए एक मूर्तिकार को यह कार्य सौंप दिया गया। मूर्तिकार ने बताया कि नाक तो बन जाएगी, परंतु लाट की तरह का पत्थर ढूंढकर लाना पड़ेगा। अर्थात क्योंकि उन्हें ये लगा कि रानी इस बात से नाराज हो जाएगी जब आकर देखेगी कि लाट पर नाक नहीं है। तो सबने आपस में राय ये बनाई, एक मूर्तिकार का गठन किया गया। एक मूर्तिकार को जो है कहा गया, उसको एक कार्यभार सौंपा गया कि आपको ये नाक लगानी है। उसने कहा कि नाक तो लग जाएगी, लेकिन हमें इस लाट का इस तरह का ही पत्थर लाना पड़ेगा जिस तरह के पत्थर से ये लाट निर्मित है, अर्थात बनी हुई है। आगे लेखक बताता है कि उस तरह का पत्थर लाने की बात सुनकर नेताओं ने एक दूसरे के चेहरे को ऐसे देखा जैसे यह कार्य एक दूसरे के ऊपर सौंप रहे हो। इसके पश्चात इस प्रश्न का उत्तर क्लर्क को सौंप दिया गया। क्लर्क ने पुरातत्व विभाग की फाइलों का निरीक्षण किया। पुरातत्व होती हैं जो पुरानी समय की पुरानी चीज़ों से संबंधित फाइलें, पुरातत्व विभाग की जो पुरानी चीज़ों की खोज करती। तो उस पुरातत्व विभाग की फाइलों का निरीक्षण किया, यानी उनको ऑब्जर्व किया, किंतु कुछ भी हासिल नहीं हुआ। उसने कांपते हुए कमेटी के सामने क्षमा याचना की। सबके चेहरे उतर गए। आगे ये बताते हैं, इसके बाद एक खास कमेटी बनाकर यह कार्य उसे किसी भी सूरत में पूरा करने का हुक्म दे दिया गया। कमेटी ने उस मूर्तिकार को बुलाया। मूर्तिकार ने कहा कि भारत में ऐसी कौन सी चीज़ है जो नहीं मिलती। देखिए कितनी अच्छी पंक्ति आ गई है बीच में, मतलब इसका एक तरीके से प्रतीकार्थ में कहा गया कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो भारत में नहीं मिलती। आगे बताते हैं, वह किसी भी दशा में यह कार्य पूरा करेगा, चाहे इसके लिए उसे भारत के पहाड़ों पर क्यों न जाना पड़े। यह भाषण तुरंत समाचार पत्रों में छप गया कि मूर्तिकार ने ऐसी बात कही है कि चाहे पहाड़ों तक जाना पड़े लेकिन भारत में कौन सी चीज़ नहीं मिलती, सब चीज़ मिल जाती है। आगे लेखक बताता है कि वह मूर्तिकार उस लाट की तरह का पत्थर ढूंढने के लिए निकल गया, परंतु उसने नकारात्मक उत्तर देते हुए कहा कि नाक विदेशी पहाड़ के पत्थर से बनी हुई है। यह सुनकर सभापति ने क्रोधित होकर कहा कि कितने शर्म की बात है कि भारतीय संस्कृति ने पाश्चात्य संस्कृति को पूर्णतः अपना लिया है, इसके बाद भी वह पत्थर नहीं मिला। निराश व उदास मूर्तिकार अचानक मुस्कुराया और बोला कि एक उपाय है, किंतु शर्त यह है कि यह बात अखबार वालों को पता न लगे। सभापति प्रसन्न हुआ। चपरासी ने गोपनीय वार्तालाप करने के लिए
कमरे के सभी दरवाजे व खिड़कियां बंद कर दिए। मूर्तिकार संकोच करते हुए बोला, यदि आदेश हो तो अपने नेताओं की किसी मूर्ति की नाक जो इस लाट पर ठीक बैठे लगा दी जाए। थोड़ी झिझक के पश्चात सभापति ने प्रसन्नतापूर्वक स्वीकृति प्रदान करते हुए इस काम को बड़ी सतर्कता से पूरा करने को कहा। देखिए वो मतलब सभापति जो है वो इस चीज़ के लिए भी उन्होंने हामी कर दी कि किसी नेता की अगर नाक इस पर फिट बैठती है तो क्यों न उसकी लगाने की सोची जाए।